तो चलिए इस कक्षा में हम जानते हैं पंच क्लेश के बारे में, जिसे हम मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। तो कौन कौन से वो मिथ्या ज्ञान है जिनको जो है मनुष्य मात्र को तुरंत जो है उसको त्याग कर देना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में एक सूत्र दिया है हमें कि अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशा। तो ये जो पांच जो क्लेश होते हैं, मिथ्या ज्ञान होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अविद्या। तो अविद्या में क्या होता है, देखिए अविद्या को जानने से पहले सबसे पहले हमें विद्या को जानना होगा। तो विद्या का अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वह है जो आपको मुक्त करे दुखों से, कष्टों से, बंधनों से, मोह से, कामना वासनाओं से, असत्य से। तो विद्या का उल्टा अर्थ ही होता है अविद्या। तो जो आपको बांधे दुखों में, कष्टों में, वासनाओं में, कामनाओं में, भोगों में, मोह में, तो बांधने का काम अविद्या करता है और मुक्त करने का काम जो होता है विद्या करता है। तो विद्या और अविद्या में अंतर आपका हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अविद्या से हमें क्या करना चाहिए, यथासंभव हमें अविद्या को त्यागना चाहिए। तो अविद्या क्या है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। विद्या को हम समझ गए, सा विद्या या विमुक्त, जो आपको मुक्त करे वो विद्या है। वो सभी गुण जो है, वो सभी कर्म जो है, वो सभी इच्छाएं जो है विद्या है जो आपको मुक्त करे, और जो आपको बंधनों में बांधे वो सभी अविद्याएं हैं। तो महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में अविद्या को अविवेक कहा है, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि प्रकृति, जीवात्मा और ब्रह्म अर्थात परमात्मा में भिन्न उत्पन्न ना कर पाना ही अविद्या है। मतलब ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तत्व है, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। तो तीनों को एक जैसा मानना ही अविद्या है, और तीनों में भेद उत्पन्न करना, तीनों को अलग अलग जानना ही विद्या है। अविद्या के कारण ही जीवात्मा जन्म और मरण के चक्कर में फंस करके इस संसार में बार बार जन्म लेता है और फिर मृत्यु उसका होता रहता है। तो मतलब जन्म और मृत्यु का चक्कर में वो फंस जाता है जन्म जन्मांतर तक। तो इसका मूल कारण होता है अविद्या ही होता है, और विभिन्न योनियों में, शरीरों में वो जाते रहता है और जन्म लेता रहता है, उसकी मृत्यु फिर होती रहती है और विभिन्न भोगों को, दुखों को भोगता रहता है। अब पंच क्लेश में दूसरा क्लेश है हमारा अस्मिता। अस्मिता में हम आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर को अलग अलग ना मानकर हम एक मानते हैं। जब हम ये करते हैं तब जो है हम अस्मिता रूपी पंच क्लेश के मिथ्या ज्ञान में फंस जाते हैं। तो हमें क्या मानना होगा, शरीर का संबंध जो है अर्थ से है जो कि अलग है, बुद्धि का संबंध जो है धर्म से है, मन का संबंध काम से है और आत्मा का संबंध मोक्ष से है। ये चारों जो है तत्व हैं, ये चारों पदार्थ जो है अलग अलग होते हैं, इनको अलग अलग मानना ही उचित है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सनातन धर्म के चार आधार स्तंभ है। तो इनको अलग अलग जानना ही हमें चाहिए। इनको अलग अलग जानकर ही हम जो है अस्मिता से जो है बच सकते हैं। उसके बाद जो है राग। देखिए, सुख भोगने के उपरांत चित्त में उसी सुख को पुनः भोगने की इच्छा और अभिलाषा का नाम ही राग है। क्योंकि सुख सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, हर मनुष्य सुखी रहना चाहता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किसी प्रकार का जीव क्यों ना हो, कोई दुख नहीं चाहता। सब दुख से भागते हैं, दुख से डरते हैं। तो जब भी हम कोई भी अच्छा अनुभव करते हैं, अच्छा अभिलाषा, हमारी इच्छाएं पूर्ति होती है, तब उसी सुख को पुनः हमें भोगने की जब मन में इच्छाएं होती है तो उसको राग कहा जाता है। तो जो राग होता है उससे हमें बचना होगा, क्योंकि सुख की इच्छा आप करेंगे, जरूरी नहीं एनी टाइम आपको सुख ही सुख प्राप्त हो, दुख भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सुख दुख मन के विषय होते हैं। जिसने मन को जीत लिया वास्तव में वही जो है सच्चा सुखी होता है। इसलिए तृतीय जो है क्लेश है, राग है, इससे हमें बचना चाहिए। राग को हमें हमारे अंदर जो है उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। हमको सुख भोगने की बार बार जो इच्छा हमारे मन में होती है उससे हमें बचना चाहिए। सुख और दुख में हमें संभाव होना चाहिए। अब चौथा क्लेश है द्वेष। देखिए, द्वेष का संबंध सीधा दुखों से है। जब भी हम कोई भी दुख भोगते हैं किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा या फिर समाज के द्वारा, तो हमारे मन में एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है, एक अनुभव उत्पन्न होता है जो कि बहुत ही खराब अनुभव होता है। एक संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार बनते हैं, उसी को कहा जाता है द्वेष। द्वेष में हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति फिर घृणा का भाव हमारे मन में बनता है, और हम जो है फिर कोई गलत काम में फंस जाते हैं या फिर अधर्म के कर्म कर बैठते हैं। तो द्वेष रूपी जो ये क्लेश है इससे हमें बचना चाहिए, इसका हमें सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसके बाद अविनिवेश हमारा पांचवा क्लेश है। इसमें हम जो है मृत्यु के भय से हमें बचना है। जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, अपने स्वरूप को समझ जाएंगे, हम है कौन, हम जीवात्माएं हैं, ना हमारा कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, हम केवल शरीर बदलते रहते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर, और हम जो है स्वयं निराकार है,
हमें ना आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगा सकता है। तो हम जब अपने स्वरूप को जान लेते हैं, आत्म में स्थित हो जाते हैं, तो हम अभिनिवेश से बच जाते हैं। तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, क्योंकि मृत्यु तो शरीर का होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता, जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। कि जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो सत्य का साक्षात्कार जब हमारा हो जाता है तो अभिनिवेश नाम का जो ये क्लेश है ये हमसे दूर हो जाता है, हम इससे बच जाते हैं। तो इस प्रकार पंच क्लेश से हम बच सकते हैं, क्योंकि इन्हीं क्लेश में फंस करके मनुष्य अपना सर्वनाश कर लेता है और असत्य को सत्य समझने लगता है और उसी का व्यवहार करके अपना संपूर्ण मनुष्य जीवन जो है नष्ट कर डालता है। तो इस कक्षा में हमने जाना अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। तो आगे के वीडियो में कुछ और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।